हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है समझेंगे उसे, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए 3.1 कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा 7 years ago, 7 साल पहले, आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मैं क्या था 7 गुना था आपकी उम्र का। जितनी 7 साल पहले आपकी उम्र थी उस समय में आपकी उम्र का उतना ही 7 गुना। Also 3 years from now। अच्छा आगे इसी प्रकार आगे 3 वर्ष बाद I shall be 3 times as old as you will be। मैं आपकी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा जितना आप हो जाओगे 3 साल बाद। ठीक है। Is not this intersecting? क्यों नहीं ये लाइन इंटरसेक्ट करें? Represent this situation algebraically and graphically। हमें क्या करना है कि दोनों सिचुएशन algebraically और graphically में रिप्रेजेंटेशन देना। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया है let the present age of आफ्ताब equal to x years and the present age of his daughter y years। उसके डॉटर को y years मान लो on according to first condition। on according to first condition। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहनी थी कि आफ्ताब ने कहा था कि 7 years ago, 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब की कितनी रही होगी x - 7। उसकी और बेटी के डॉटर की भी बात करें तो y - 7 रही होगी। उसने कहा क्या था ना 7 टाइम्स था। तो जब ये 7 टाइम्स है तो मल्टीपल 7 में कितना करें डॉटर की तरफ। डॉटर में अगर हम 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों एज कैसी हो जाएंगी आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो इक्वल करने के लिए हमें 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसको रिप्रेजेंट किया x - 7 = 7y - 49। तो x - 7y = -49 + 7। माइनस का 7 दिया प्लस का हो गया, प्लस का 7y आया माइनस का हो गया। सो x - 7y = -40। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आगे ऑन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अगर हम सेकंड कंडीशन में जाते हैं तो सेकंड कंडीशन क्या होता है कि 3 इयर्स नाउ, आज से 3 वर्ष बाद, आई विल बी 3 टाइम्स, मैं 3 गुना होऊंगा एज यू विल बी, जितनी आप थी उसकी होंगी उतनी। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों की जो एज होगी वो 3 इयर्स इंक्रीज हो जाएगी। अब ये 3 टाइम्स है तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई डॉटर की तरफ कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका x + 3 = 3y + 3 या 9। प्लस का 3y इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा। तो x - 3y ओके स्टूडेंट्स = 9 - 3। So x - 3y = 6। ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, इन दो इक्वेशन को ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हुई आपकी। अब इन्हें आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या किया हमने, सपोज एक स्केल लिया। सपोज इसके बाद लेंगे, पहले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से पॉइंट निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या थी x - 7y। x = क्या होगा आपका 7y - 40। अब यहाँ पर हम इनकी 3 पॉइंट निकालने और अपनी वैल्यू रखते हैं x और y। देखिए y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं 1 या हम रखें मान लो 0 रखा, तो 7 × 0 क्या होगा 0। तो x की वैल्यू मिलेगी हमें -40। अगर हमें y की वैल्यू रखी 2 तो 7 × 2 या 14, 42 में से ये 14 माइनस किया तो माइनस का मिलेगा 28। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर हमने यहाँ वैल्यू रखी 4 तो 4 7 या 28 और 42 से माइनस करेंगे माइनस का 14, तो ये माइनस का 14। ओके, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे इक्वेशन 2 से चलेंगे हम 3 पॉइंट यहाँ से निकालेंगे। x और y इक्वेशन 2 से पहले इक्वेशन बनाएं। x = क्या होगा आपका x = 3y + 6 ये होगा। x और y की वैल्यू 0 रखी तो 0 पे x की वैल्यू मिलेगी 0.86। अब देखिए y की वैल्यू अगर हमने रखी यहाँ
3 2 या 6, 6 और 6 12। पाई की वैल्यू अपने 4 रखते हैं, 4 3 या 12, 12 और 6 18। ये हमें टेबल्स मिल गया। तो पहले टेबल्स में राइट करने बन नहीं पाएगा क्वेश्चन आपका पूरा। ये वैल्यू रखते हो टेबल में, कौन कौन सी दो टेबल थी हमारी, x y -42 पे 0, -28 पे आपका 52 और 4 पे आपका -40। दूसरी टेबल थी आपकी x y 6 और 0, 12 और 2, 18 और 2। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं स्केल लेते हैं, सपोज स्केल, कोई भी एक स्केल ले लें, ठीक है, और उस स्केल को लेते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक तो हमें चाहिए यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस। नेगेटिव वैल्यू y की हमारे पास में x की नेगेटिव और x की वैल्यू पॉजिटिव, 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी देखिए x की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसका 1 to 3 लेंगे तो -42 काफी लार्ज नंबर पे है। तो हमें क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, इसे हम 4 के मल्टीपल में ले सकते हैं, बड़े याद। तो हमने यहाँ लिया 4 -3 -8 -12 -16 -20 -22 -28 -32, देखिए फिर भी आ गया, -36 -40 -42। ये एक्सेप्शन है। इधर फिर ले लें 4 8 12 16 20 22 x डैश, और ये वो y डैश, और ये आपका रहा y। अब देखिए पहला कौन सा है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -40, कहाँ होगा 40 ये -44 आपका ये, तो यहाँ कहीं रहा होगा ये -40। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अगला x की वैल्यू -28, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 कहाँ है, ये इसको डॉट डॉट करके बना दो, और -28 कहीं कहाँ होगा ये पॉइंट आता है इंटरसेक्ट। अगला -40 + 4, तो -40 कहाँ होगा, कहीं यहाँ रहा होगा, इसको बना दो, और यहाँ से 4y लाइन बना दो ये। अब इन तीनों पॉइंटों को ऐड करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से आपकी लाइन आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गई। ये लाइन किसकी है आपकी, ये पहली लाइन थी, x - 7y = -40, यही थी ना पहली लाइन, ये पहली लाइन बन गई आपकी तैयार। ये इसका एलिमेंट है। यहाँ हमने स्केल क्या लिया, वो स्केल लिखेंगे, सपोज स्केल on x axis, on x axis पे 1 सेंटीमीटर = 4 यूनिट, 4 यूनिट लिया। on y axis, y axis पे 1 सेंटीमीटर = हमने 1 यूनिट ही लिया है, यहाँ चाहो तो माइनस कर दो, ये 1 यूनिट लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए दूसरी जगह x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3, कहाँ 6, यहाँ कहीं होगा 6। दूसरा x, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 12, 2 कहाँ था आपका, ये 12, ये पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 4, 18 कहाँ होगा 16 और 20 के बीच में, तो y की वैल्यू 4 ये। तो दूसरी इक्वेशन जो आपकी आई वो इन तीनों पॉइंटों के पास होती हुई लाइन है, ये क्या थी आपकी, x = या x - 3y
x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये है, ये जो पॉइंट आए पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आते हैं। तो ये था माइनस का 14, 4। अच्छा, ये था आपका माइनस का 28, 2 और ये आता है आपका माइनस का 42, 0। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही यहाँ पर आपका 18, 4 और ये आपका 12, 2 और ये आपका 6, 2। तो ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। एल्जेब्रिकली इससे पहले भी कराया गया। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो